हेलो एवरीवन, आई एम अमन। स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और आज मैं ये कहूँगा एक भी नहीं, हम दो टॉपिक को एक साथ करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, कि पैरामीट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं क्या। वैसे तो इन फंक्शंस के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ के आते हैं। मैं पैरामीट्रिक फंक्शन की बात करूं तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहता हूं। मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेके आना चाहता हूं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं उनका यूज भी करने वाला हूं जब हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो अब अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपका यूज होगा डेरिवेटिव का, तो वहां के आपके जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज है। तो पोलर कोऑर्डिनेट से मैं आपको पैरामीट्रिक फॉर्म समझाने वाला हूं, और ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई कार्टेशियन प्लेन है, यहां पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। कोई आपसे पूछता है कि इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। तो मैं इसको सबसे पहले ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता हूं, ओपी, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं। मान लीजिए पॉइंट मेरा ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है हमारा कि ये डिस्टेंस तो मेरा क्या है, एक्स है, और ये डिस्टेंस मेरा क्या है, वाई है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये सेम होगा, OA मेरी x होगी और PA मेरी क्या होगी, y। अब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना चाहता हूं, मींस ट्रिग्नोमेट्री में लेके जा रहा हूं मैं इसको। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आप सबको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, एंगल होता है हमारा। तो मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, जो वेरिएबल है, जो एंगल हमारा चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट, जिसके भी हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो मैं क्या कहता हूं स्टूडेंट्स आपको कि मुझे एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालनी है मुझे। तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू निकालता हूं, OA की वैल्यू निकालता हूं, तो OA अपॉन OP, OA अपॉन OP, दैट बिकम्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्यूट एंगल। आप 10th क्लास में पढ़ के आए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो OA अपॉन OP बिकम्स cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं AP निकालता हूं तो AP अपॉन OP बिकम्स sin थीटा। अब मेरी OA की वैल्यू क्या है, x, OP को मैं उधर भेजता हूं, OP cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू OP sin थीटा। तो आप इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स को क्या कह सकते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स, मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये OP किस चीज को डिनोट करेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किससे डिस्टेंस को डिफाइन करेगा, हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेरा क्या है, यहां पे OP है। अगर चलिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरा पॉइंट इस स्पेस के अंदर मूव करता रहेगा। मान लीजिए हम 3 डायमेंशनल में चले जाते हैं, या फिर 2 डायमेंशनल में कहूं कि ये इस प्लेन के अंदर मूव करता रहेगा। अगर ये पॉइंट मूव करे सेम डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, अगर ये डिस्टेंस मेरा सेम रहे और ये पॉइंट मूव करे मेरा ऐसे, अगर ये मूव करेगा तो आप सबको पता है अगर ये डिस्टेंस मेरा ऑलवेज सेम रहेगा तो ये इस पॉइंट के मेरे लोकस क्या होंगे, लोकस ऑफ दिस पॉइंट P, इट मूव्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। तो आप सबको पता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स फ्रॉम ए कांस्टेंट डिस्टेंस एट ए फिक्स पॉइंट। तो ये किसकी डेफिनेशन है, मेरी सर्कल की। तो ये मेरा जो इस पॉइंट के लोकस होंगे वो किसको फॉर्म करेंगे, एक सर्कल को फॉर्म करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए है, तो ये जो है OP डिस्टेंस, ये मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये जब मेरा जो फिक्स पॉइंट है वो कहां लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। अगर मेरा फिक्स पॉइंट ओरिजिन पे लाई नहीं करता, मेरा प्लेन में कहीं और लाई करता है, तो जो डिस्टेंस होगा मेरा उस पॉइंट का ओरिजिन से, वो उसमें ऐड हो जाएगा मेरा। मैं ये कहूंगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा सेंटर है सर्कल का
एच के, क्या सेंटर है, एच के, और मुझे लोकस निकालना है इस सर्कल का, मींस इस पाथ का, ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसकी इक्वेशन निकालनी मुझे, मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका ओरिजिन सेंटर नहीं है, तो ओरिजिन सेंटर नहीं है, तो अगर इस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप उसको जब निकालेंगे वैल्यू, यहां से जब आप निकालेंगे तो आपकी ये जो डिस्टेंस उसमें ये ऐड हो जाएगा, मींस जो आपका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है क्या है, ये तो मेरा k है और ये मेरा क्या है, h है। सिमिलरली जब ये निकालेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा, इसमें h ऐड हो जाएगा। तो मेरी जो इक्वेशन रहेगी सर्कल की, ये तो मेरी इक्वेशन कब है सर्कल की, ये मेरा लोकस कब है किसी सर्कल का, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। अगर मेरा सेंटर ओरिजिन नहीं है तो क्या हो जाएगा, h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta. This hk denotes the center of the circle and the r denotes the radius of the circle. This is my r. तो ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप सीधा सीधा जेई में इस तरह के क्वेश्चंस में आप इसको यूज करके क्वेश्चंस को इजी करते हैं, तो मैं इसीलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पे। तो मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है मेरी, यहां से मैंने आपको निकाल के दिखाई है, और ये जो इक्वेशन है सिमिलर यहां से निकलेगी जब आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है। तो ये किस चीज की इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों बोलते हैं, दीज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, दीज आर पैरामीट्रिक टू दिस वेरिएबल थीटा। ये दोनों के दोनों वेरिएबल मेरे किसी तीसरे वेरिएबल के पैरामीट्रिक है। मैं कह रहा हूं कि थीटा के अंदर चेंज होगा, थीटा हमारा चेंज होता रहेगा। अभी आपको बता के आया था ना कि थीटा मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा मेरा यहाँ है, ये थीटा मेरा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू प्लेन, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट। तो अगर थीटा के अंदर चेंज होता रहेगा तो एक वेरिएबल क्वांटिटी मेरी यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो जब कोई दो वेरिएबल एक्स एंड वाई आर पैरामीट्रिक टू अनदर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या है, थीटा, एच के, ये मेरे स्केलर्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहूंगा मैं इन्हें, एच के की वैल्यू भी फिक्स नहीं है बट है कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आप सबको पता है डिस्टेंस मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो सेंटर होता है वो भी मेरा कांस्टेंट है, बट कैसा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस लोकस चेंज होती रहेगी। तो ये मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एच एंड के एंड आर, और मेरा थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होती है, जब आपके दोनों वेरिएबल x एंड y आर पैरामीट्रिक टू अनदर थर्ड वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। तो ये मेरी होती है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। तो आप यहाँ पे हर तरह के फंक्शंस पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में करवाया है। जैसे इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर। ये मेरा कैसा फंक्शन है, x एंड y आर पैरामीट्रिक टू थर्ड वेरिएबल t, पैरामीट्रिक फंक्शन है मेरा ये। तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं सीधा, ये तो मैंने आपको पहले का थोड़ा सा बताया 11th क्लास का, ताकि आप कनेक्ट रहें, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते कंपटीशन में। तो मैं क्या कहता हूं स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। मींस आपका जो फंक्शन है y वो किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट है, t के विद रिस्पेक्ट है, और मेरा जो x है वो किसके विद रिस्पेक्ट है, वो भी t के, यानी x एंड y आर बोथ पैरामीट्रिक टू t। दोनों किसके पैरामीट्रिक है, मेरे t के पैरामीट्रिक है, और मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीट्रिक वेरिएबल। किसके वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, पैरामीट्रिक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। तो पैरामीट्रिक किसके दोनों, t के, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का क्या हो जाएगा मेरा, विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt। अब ये फंक्शन ही t का है, विद रिस्पेक्ट टू t करनी है, तो सेम वेरिएबल है, तो इजी कर सकते हैं आप, 2 स्केलर बार t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली y का dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां पे 380 स्क्वायर का 3a मेरा बाहर आएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरा
2t, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं मैं, अगर बेस का करूंगा तो t का क्या होगा 1 होगा। तो ये मेरा dx by dt है, ये मेरा dy by dt है। मुझे निकालना क्या है dy by dx। तो dy by dx मेरा कैसे निकलेगा, dy by dt को आप डिवाइड करेंगे dx by dt से। अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका dy by dx। तो आप ये निकाल के dy by dt को डिवाइड कर दीजिए dx by dt से। 2 से 2 कैंसिल, ए से, तो मेरा आंसर क्या रहेगा 3t। फिर से मेरा जो dy by dx है वो पैरामीट्रिक वेरिएबल में ही रहेगा। तो ये आपकी है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अब हमने लास्ट में जो सारे टॉपिक किए हैं, फर्स्ट 4 टॉपिक हमने क्या किए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने अलजेब्रिक किया, इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री किया, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किया, उसके बाद लोगरिथम एक्सपोनेंशियल किया। तो उन्हीं सभी फंक्शंस का हम पैरामीट्रिक फॉर्म में जब वो फंक्शन हो हमारे, तो तब dy by dx कैसे निकलेगा वो करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, सभी क्वेश्चन आपने कर रखे हैं पहले, तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको केवल हर टाइप से क्वेश्चन से ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को करना कैसे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अलजेब्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइंड dy by dx। क्या बोला गया मुझे कि फाइंड तो करना है dy by dx, बट x एंड y आर पैरामीट्रिक फंक्शन हियर एंड पैरामीट्रिक टू वेरिएबल कौन है मेरा t। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीट्रिक वेरिएबल, क्या है मेरा t। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, x का क्या होगा मेरा dx by dt। चलिए, अब t मेरा वेरिएबल है तो u by v की फॉर्म में है, दोनों में मेरा क्या है t है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा कोशेंट फॉर्मूला लगेगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर का अगर मैं करता हूं तो 3 स्केलर है 12 आएगा, और t का विद रिस्पेक्ट टू t ही मैं कर रहा हूं तो क्या होगा 1 माइनस। अब न्यूमिनेटर मेरा एज इट इज 380, डिनोमिनेटर का अगर मैं करता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर का तो क्या रहेगा मेरा 2t अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहां से देखिए आप y का विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt, ऐसे u by v यहां लगेगा, तो नीचे वाला जो फंक्शन मेरा एज इट इज, ऊपर वाले का मैं करता हूं तो 3a बाहर रहेगा, t स्क्वायर का 2t, तो ये मेरा हो जाएगा 680 माइनस 380 स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का करता हूं तो क्या रहेगा 2t अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं, 3 को कॉमन भी ले सकता हूं मैं दोनों में से, 3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां रहेगा मेरा t इंटू 2t माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो ये रहेगा मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज माई dx by dt। सिमिलरली इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 680 को कॉमन ले सकता हूं, 680 मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर, 3 2 जा 6 बार गया, a बार गया, t बार गया, तो यहाँ माइनस से टी स्क्वायर, डन। टी स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ अब मुझे निकालना क्या है dy by dx, कैसे निकलेगा dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt की मेरी वैल्यू क्या है 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन dx by dt की मेरी वैल्यू क्या है 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम मेरा सेम है कैंसिल, 3a से ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो आंसर क्या रहेगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मींस dy by dx। तो क्वेश्चन सारे वही हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं इजी सा क्वेश्चन लेता हूं एक, मैं कहता हूं डिफरेंस x इज इक्वल टू a इंटू cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब यहां पे देखिए x और y किसके पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक वेरिएबल क्या है मेरा थीटा। तो सबसे पहले मुझे फाइंड तो आउट करना है dy by dx, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ बाय थीटा। किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे,
थीटा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो x का मेरा क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। अब a स्केलर है बाहर रखा मैंने, अब इसका डेरिवेटिव करता हूं, प्लस है तो अलग अलग हो जाएगा, कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस। अब थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा मेरा वेरिएबल है तो दो टर्म है मेरी, एक अलजेब्रिक टर्म और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस सेकंड एज इट इज साइन थीटा, और थीटा का वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा मेरा 1। अब मेरा साइन थीटा कैंसल, तो क्या आंसर आता है मेरा a थीटा कोस थीटा दैट इज dx बाई डी थीटा। नाउ सिमिलरली dy बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर रहा हूं, a स्केलर मेरा बाहर रहेगा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस, अब फिर से दो टर्म है तो u इंटू भी लगेगा, थीटा साइन कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज सेकंड, और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा 1। मैं कहूंगा अगर सही है तो आप कहेंगे, अगर यस तो आप गलत है। यहां पे मेरा थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने जानबूझ के, क्यों किया, क्योंकि आप इस तरह की गलतियां करते हैं एग्जाम में, छोटी छोटी एरर्स करते हैं। क्या है यहाँ पे आपने ये देखा कि u इंटू वी यूज कर रहे हैं, दो टर्म आएंगे और बाहर नेगेटिव है तो आपको ब्रैकेट यूज करनी है, अदरवाइज एरर हो जाएगा। cos थीटा, अब माइनस को अंदर भेजता हूं, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और cos मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, cos कैंसल दैट इज a थीटा साइन थीटा। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है dy बाई डी एक्स, तो क्या रहेगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा और dx बाई थीटा a थीटा कोस थीटा, ये कैंसल दैट इज tan थीटा। तो dy बाई dx की मेरी वैल्यू क्या है tan थीटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta and y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta at theta is equal to pi। इस पे वैल्यू निकाल ली मैंने पाई पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x किसके पैरामीट्रिक है थीटा की, y किसके पैरामीट्रिक है थीटा की, तो डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि मुझे निकालना है dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई लास्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर डेरिवेटिव करता हूं x का तो क्या रहेगा dx बाई डी थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा कोस का कीजिए माइनस साइन थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कोस का करेंगे तो माइनस साइन, एंगल मेरा क्या है 2 थीटा, तो फिर एंगल का भी करेंगे 2 थीटा का क्या रहेगा 2 आप कॉमन ले सकते हैं दैट इज साइन 2 थीटा, आगे लिख लेता हूं पॉजिटिव है माइनस साइन थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा 2 बार साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, साइन का cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 कॉमन लेता हूं cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। नाउ मुझे निकालना क्या है dy बाई dx, तो क्या रहेगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड dx बाई डी थीटा क्या है sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, 2 कैंसल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको, cos c माइनस cos d फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के। ये कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल, sin बाई cos एंगल सेम है 3 थीटा बाई 2। अब मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी एट थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा क्या गिवन है मुझे पाई, तो क्या हो जाएगा मेरा dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो tan 3 पाई बाई 2, tan 2 70 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, आपको निकालनी आती है tan 3 पाई बाई 2 प्लस 0 करके, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव चेंज इनटू cot, tan चेंज इनटू cot एंड प्लस 0, तो cot 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है cot 0 इनफाइनाइट, तो tan 3 पाई बाई 2 की मेरी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड tan y इज इक्वल टू
2t/1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, dy बाई dx। तो मैं कहता हूं यहां पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, t के। हम कर सकते हैं, बट आपको पता है कि यहां पे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो पहले sin का cos x होगा और फिर x का dx बाई dt होगा, तो आपकी x में वैल्यूज रहेंगी। मैं कहता हूं आप इसको इजी कर सकते हो। कैसे, अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करूं साइन का, तो मेरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। डन, इनवर्स अप्लाई किया मैंने, यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x दैट इक्वल टू x। आप सबको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में मैंने आपको बताया था। तो y इज इक्वल टू सिमिलर, यहां पे tan इनवर्स अप्लाई करता हूं 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब आपने नोटिस किया x एंड y बोथ पैरामीट्रिक टू t, और मेरा कौन सा एक्सरसाइज में चला गया हूं मैं, थर्ड एक्सरसाइज में, मींस इनवर्स फंक्शन में चला गया हूं आईटीएफ में। तो आप सबको पता है डेरिवेटिव करने से पहले अगर कोई फॉर्मूला है तो चेक कर लेते हैं, ये कोई फॉर्मूला है या फिर हम पुट करते हैं इजी करने के लिए क्वेश्चन को। बट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स t, और ये भी मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का मेरा क्या रहेगा, dx बाई dt। 2 tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली dy बाई dt, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो डेरिवेटिव भी सेम रहेगा, और जब आप dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt दैट इक्वल टू सेम क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1, 2/1 प्लस टी स्क्वायर। कैंसिल हो गया, मेरा क्या आता है 1। तो इस तरह से आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन हमने कर लिए इसके। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, x इज इक्वल टू a e की थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, y इज इक्वल टू a e थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चलिए, तो x और y मेरे किसके विद रिस्पेक्ट है, किसके पैरामीट्रिक है, थीटा के। तो मैं किसके डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करता हूं, dx बाई डी थीटा। अब मेरा क्या लगेगा, दो वेरिएबल फंक्शन है मेरे, दोनों थीटा के विद रिस्पेक्ट है, तो u इंटू वी लगेगा। a को मैं बाहर रखता हूं, फर्स्ट एज इट इज e की थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का कोस थीटा, कोस का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा मेरा, प्लस। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, e की थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है e की थीटा। अब मेरा क्या कॉमन है दोनों में, e थीटा कॉमन है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस मेरा कैंसिल होता है, साइन प्लस साइन एंगल सेम है, 2 साइन थीटा, 2a e की थीटा साइन थीटा। तो ये है मेरा dx बाई डी थीटा। सिमिलरली मैं dy बाई डी थीटा निकालता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a को बाहर रखता हूं, यहां भी u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा और कोस का माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और e की थीटा का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, एज इट इज। अब फिर क्या कॉमन है मेरा, e की थीटा, यहां से रहेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से रहेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब कैंसिल होता है मेरा साइन, तो क्या रहेगी वैल्यू, e की थीटा कोस प्लस कोस 2 कोस थीटा। अब मैं निकाल लेता हूं, मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx। तो क्या रहेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा मेरा क्या है, 2a e की थीटा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, 2 e की थीटा sin थीटा। 2a कैंसिल, e की थीटा कैंसिल, cos बाई sin cot थीटा। तो इस तरह से आप पैरामीट्रिक फंक्शन जो आपका है, अगर आप एलिमेंट्स बुक को फॉलो करते हैं तो आपकी ये 7th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक भी हमारा बहुत इजी है। टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक है हमारा, मैं इंक ले लेता हूं थोड़ी सी। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट 8th जो आपकी एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन
with respect to another function अभी तक आप क्या पढ़ के आए? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, जैसे विद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? किसी फंक्शन की दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स, यानी साइन का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। अब मैं क्या कहूंगा? मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल करना आता है, तो आप इसको वेरिएबल में चेंज कर लीजिए। मैं लेट कर लेता हूं, लेट, इसको लेट कर लेता हूं वाई, इसको कोई और फंक्शन लेट कर लेता हूं जेड। तो अब आपका क्वेश्चन क्या होता है? नाउ आपको क्या निकालना है? ये फंक्शन है मेरा y, ये फंक्शन है मेरा z। आपको निकालना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू कोस। साइन को क्या एज्यूम किया मैंने? y। कोस को क्या एज्यूम किया मैंने? z। तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है, और y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होती है? dy बाई dz। अब ये टॉपिक लास्ट टॉपिक में पहुंच जाता है हमारा, अभी जो करके आया हूं मैं कहता हूं y एंड z बोथ फंक्शन आर पैरामीट्रिक टू x एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई dz। पहुंच गया ना लास्ट एक्सरसाइज में? जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएट log t विद रिस्पेक्ट टू e की t। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की t कीजिए, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं? लेट, इसको तो x एज्यूम कर लेता हूं और इसको y एज्यूम कर लेता हूं। नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी आपको निकालना है dx बाई dy। या मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूं, इसको x एज्यूम कर लेता हूं, तो आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या निकालना है? dy बाई dx। और गिवन में क्या आपको? x एंड y आर पैरामीट्रिक टू t, है ना लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन यानी हम कर चुके हैं, बस एक छोटा सा काम करना है, आपको उनको एज्यूम करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। मैं क्या कहता हूं? मैंने इसको एज्यूम किया y, इसको किया z। पैरामीट्रिक किसके? मेरे x के। तो डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या रहेगा? dy बाई dx। sin x का डेरिवेटिव cos x। z का विद रिस्पेक्ट टू x dz बाई dx, cos का माइनस sin x। अब मुझे फाइंड क्या करना है? dy बाई dz। कैसे निकलेगा? dy बाई dx को किससे डिवाइड कर देता हूं? dz बाई dx से डिवाइड करते हैं, आपका dy बाई dz आ जाएगा cos x अपॉन माइनस sin x, दैट इज माइनस cot x। सिमिलरली आपको यहां पे क्या गिवन था? डिफरेंशिएशन ऑफ log t करनी थी मुझे विद रिस्पेक्ट टू e की t। इसको मैंने एज्यूम किया y, इसको एज्यूम किया मैंने x। तो मुझे क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy बाई dx। अब मेरे पास है क्या? y इन पैरामीट्रिक टू t, x पैरामीट्रिक टू t। तो डिफरेंशिएशन कर देता हूं पैरामीट्रिक टू t मींस विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dt, log t का 1 बाई t, x का क्या हो जाएगा? dx बाई dt, e की t का एज इट इज। मुझे निकालना क्या है? dy बाई dx। तो क्या करूंगा? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt 1 बाई t, dx बाई dt e की t। तो आंसर इज t e की t 1। वही क्वेश्चन दोबारा से आए हैं लेकिन एक दूसरी फॉर्म में। तो लास्ट नेक्स्ट टाइप है हमारी ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आपको आईटीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज के रिपीट हुए क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं उसमें से। जैसे आपको बोलता है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसको क्या ले लेता हूं? y। इसको क्या एज्यूम कर लेता हूं? z। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है?
हमें फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, मींस dy बाई dz आपको निकालना है। सबसे पहले यहां काम करना कि निकालना क्या है। अब देखो y एंड z आर पैरामीट्रिक टू x, तो किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, x के। अब मैं कहूंगा या तो मैं नहीं कर रहा अभी, क्योंकि यह एंगल बहुत बड़ा है इसका, अगर मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट करूंगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगी, लेंथी कैलकुलेशन जाएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन एंगल बहुत बड़ा है तो आप क्या करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री तो फॉर्मूले लगाएंगे, और अगर अलजेब्रिक है तो पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूं, अगर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा और कोट थीटा। आपका रिवाइज हो रहा है, तो y इज इक्वल टू, मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं अभी, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। नाउ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, रूट कट के क्या आएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। अब मैं इसको साइन कोस में चेंज करता हूं, साइन कोस में चेंज करूंगा तो ये 1 बाय कोस थीटा होता है, मेरा एलसीएम लेते ही ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और ये साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, एलसीएम मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करता हूं यहाँ पे, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल ऑफ, सिमिलर एंगल ऑफ का यहां भी यूज करूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 कैंसल, एक साइन कैंसल, तो टेन इनवर्स साइन बाई कोस टेन थीटा बाई 2। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ के फॉर्मूले यूज करता हूं, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है मेरा, एक्स, तो दैट इज थीटा बाई 2। अब मैं वैल्यू रखता हूं थीटा की, तो टेन इनवर्स एक्स बाई 2। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, पहले डेरिवेटिव नहीं किया, अब डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy बाई dx, टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और बाय में 2 मेरा बाहर था तो यहां रख लेता हूं। अब z इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, डायरेक्ट करूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dz बाई dx, टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, डन। अब मेरा क्या आ जाता है मेरे पास, dy बाई dx और dz बाई dx। निकालना क्या है, dy बाई dz कैसे निकलेगा, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो dy बाई dx है मेरा 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई dx है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा एलसीएम सेम कैंसिल होता है, तो 1 बाय 2 मेरा आंसर रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन आपके आईटीएफ के, मोस्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और आईटीएफ के क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार सेकंड चैप्टर में और एक बार 7.3 में, तो मैंने कम से कम 4 टाइम्स इन क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं डिफरेंट टाइप से, अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आप थर्ड एक्सरसाइज जो हमने की थी आईटीएफ, उसके 2 लेक्चर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, दोनों वीडियोस को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। अलग से क्वेश्चन लेते हैं, अगर फंक्शन दूसरी टाइप में है तो आपको कहा है डिफरेंशिएट x रेज टू पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। आपको डेरिवेटिव करना है x की पावर साइन x का विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। पहले एज्यूम करता हूं, लेट इसको क्या एज्यूम किया, y विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है मुझे, इसको क्या एज्यूम कर लेता हूं z। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z मींस dy बाय dz, ये निकालना मुझे। अब दोनों किसके पैरामीट्रिक हैं, x के, तो किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, x के। क्या आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि मेरी फंक्शन की टाइप ही ऐसी है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको 6 एक्सरसाइज में करवाई थी, कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल और एक टर्म में है तो किससे आप पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ हैंड साइड। यानी कौन से डिफरेंशिएशन है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। log y इज इक्वल टू log x की पावर साइन इनवर्स x, log में जो एंगल की पावर वो मेरी आगे आएगी साइन इनवर्स x, log x। जैसे ही पावर रिड्यूस होती है आई कैन डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाई y dy बाई dx, u इंटू v लगेगा फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x एज इट इज साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरी dy बाई dx की वैल्यू आती है y उधर जाके मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू है मेरी x की पावर साइन इनवर्स x, तो दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब मुझे z का करना है, बट ये तो एक सिंपल फॉर्म में है, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx है मेरा साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x के। अब मुझे निकालना क्या है, dy बाई dz, कैसे निकलेगा, dy बाई dx बाई dz बाई dx। कर दीजिए इसको इससे डिवाइड, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं dy बाई dz इज इक्वल टू dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। ये मेरा ऊपर जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। तो दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं, मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करवाई आपकी। अब अगर सीबीएसई के इस साल के सिलेबस को देखें तो ड्यू टू कोरोना जो हमारा रिड्यूस किया है, उसमें हमारा ओनली वन टॉपिक लेफ्ट है अभी, डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। मींस एक से ज्यादा बार अगर डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है बहुत ज्यादा। तो अभी लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है अकॉर्डिंग टू दिस सेशन, तो उस टॉपिक को अगले वीडियो में करेंगे हम। तब तक आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। थैंक यू।